नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र जो दुश्मन को दोस्त और दोस्त को राजनीतिक दुश्मन बना दे। कहने का मतलब यह है कि सियासत में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, सब वक्त का खेल होता है और वक्त जिसके साथ है वही सियासत का सिकंदर कहलाता है। देश का सबसे बड़ा चुनाव यानी आम चुनाव होने वाला है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। कईयों ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कई राज्यों में कई सिटिंग सांसदों के इस बार टिकट कट गए हैं, तो कई नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ ये ऐसे हिंदी पट्टी राज्य हैं जहां की लड़ाई बहुत ही कांटे वाली है। इसके अलावा बंगाल को भी नहीं भूल सकते हैं, जहां बीजेपी की सीधी लड़ाई ममता दीदी से है और यहां ममता बनर्जी को चुनौती देना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। आपको पता है कि टीएमसी ने बंगाल की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई चौंका देने वाले नाम हैं। एक तो बहरामपुर की सीट है, जहां से पूर्व दिग्गज क्रिकेटर यूसुफ पठान को ममता दीदी ने टिकट दिया है। इसके अलावा एक और सीट है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इस सीट ने पति पत्नी को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह सीट है पश्चिम बंगाल का बिष्णुपुर सीट। यहां बीजेपी ने वर्तमान सांसद सौमित्र खान को टिकट दिया है, तो वहीं ममता दीदी ने उनकी ही पत्नी सुजाता मंडल को मैदान में उतार दिया है। हालांकि सुजाता सौमित्र खान की एक्स वाइफ हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहले दोनों ही बीजेपी में ही थे, लेकिन बाद में सुजाता ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी सुजाता को तलाक देने का ऐलान कर दिया और कहा था कि मैं उनसे खान उपनाम का इस्तेमाल बंद करने का अनुरोध करूंगा। मैं आज सुजाता के साथ सभी रिश्ते खत्म कर रहा हूं। मैं उन्हें तलाक का नोटिस भेज रहा हूं। मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि उन्हें खान के रूप में लेबल ना किया जाए। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए थे और अब टीएमसी ने उसी सुजाता मंडल को बिष्णुपुर सीट से उनके पूर्व पति के खिलाफ ही खड़ा कर दिया है। चलिए अब आपको सौमित्र खान के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि ये कौन है। सौमित्र खान वर्तमान में बिष्णुपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। टीएमसी के टिकट पर भी वो ये सीट पहले जीत चुके हैं। साल 2019 में सौमित्र खान ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और इस सीट पर जीत भी हासिल की थी। वहीं अब बिष्णुपुर सीट से टीएमसी ने उनकी ही पूर्व पत्नी को सौमित्र खान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी ने रविवार के दिन कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया था और इसी रैली में बंगाल की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था। इन उम्मीदवारों में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, महुआ मोइत्रा, सौगत राय, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल है। वहीं बिष्णुपुर की सीट भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस सीट पर पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। वैसे आप इस सीट पर उम्मीदवारों को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।